हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की है जामिया अहसनुल बनात मुरादाबाद से। उसके बाद एमए की डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे सुन्नी दीनियात यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी से। आज की इस वीडियो में मैं सीटेट यूपीटेट के 16 क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि आप लोगों को सॉल्व करा सकूं और आप अपना एग्जाम बआसानी क्लियर कर पाएं। तो आइए बिला ताखीर वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 15, मुंदरजा झेल अशआर पढ़िए और 15 से 17 तक जवाब दीजिए, यानी 15 से 16, 17 ये जो क्वेश्चंस होंगे ये इस नज्म से पूछे जाएंगे। ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी वहां के बागों में मस्ताना हवाएं आती हैं? क्या अब भी वहां के पर्वत पर घनघोर घटाएं छाती हैं? क्या अब भी वहां की बरखाएं वैसे ही दिलों को भाती हैं? ओ देश से आने वाले बता। मुंदरजा बाला अशआर किस नज्म से माखूज हैं, यानी ये अशआर किस नज्म से लिए गए हैं? तो ये नज्म है अख्तर शीरानी की, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 16, पर्वत के क्या माने हैं? पर्वत कहते हैं पहाड़ को, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 17, शायर ने इन अशआर में किस देश की तारीफ की है? तो शायर ने यानी अख्तर शीरानी ने इसमें हिंदुस्तान की तारीफ की है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। तो 15 से 17 तक जो सवाल थे वो उस नज्म से लिए गए थे। अब देखते हैं सवाल नंबर 18, आजकल बड़े कारखाने कायम हो रहे हैं, इन कारखानों से धुआं बहुत ज्यादा मिकदार में निकलता है, यानी बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, उससे क्या नुकसान हो रहा है? आजकल जो बड़े बड़े कारखाने कायम हो रहे हैं उनकी वजह से ताज़ा और साफ हवा कम होती जा रही है, यानी इन बड़े बड़े कारखानों से काफी हद तक नुकसान है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 19, समाई आलात की निशानदेही कीजिए, यानी इसमें समाई आलात कौन सा है? तो वो है ग्रामोफोन, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। ग्रामोफोन समाई आलात में से है क्योंकि इसके जरिए नज़में, मरसिए, गजलें, अफसाने वगैरह सुने जा सकते हैं, जिससे तुलबा को सुनाने पर बेहतर तौर पर दिलचस्पी पैदा होती है। सवाल नंबर 20, अमली मकसद से क्या मुराद है? अमली मकसद से मुराद है सही लिखना और सही बोलना, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 21, दर्स व तदरीस में यानी टीचिंग में बसलाहियत मुअल्लिम जब ही समझा जाता है जब ये सलाहियत मौजूद हो, यानी टीचिंग में बसलाहियत मुअल्लिम जब ही समझा जाता है जब उसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद हो। तुलबा में नए असबाक के लिए दिलचस्पी और तजस्सुस पैदा हो, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। यानी एक टीचर सलाहियत याफ्ता तभी समझा जा सकता है जब बच्चे उस टीचर से पढ़ने के बाद जो नया चैप्टर है उसके लिए एक्साइटेड हों और उसमें दिलचस्पी लें, क्योंकि इससे पता चलता है कि उन्होंने जो पहला सबक पढ़ाया है यानी पहला जो चैप्टर पढ़ाया है वो उनके बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो वो नेक्स्ट के लिए क्या लें? दिलचस्पी लें। तो ये एक बासलाहियत मुअल्लिम की पहचान है। सवाल नंबर 22, तलफ्फुज की अदायगी के लिए सबसे बेहतर तरीका है, यानी तलफ्फुज प्रोनाउंसिएशन की अदायगी के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है सबक की बुलंद ख़्वानी, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। यानी अगर उस्ताद उस सबक को तेज आवाज में पढ़ेंगे तो बच्चे भी उसी तरह उसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे और वो बिल्कुल अपने टीचर की तरह ही उसको अदा करने की कोशिश करेंगे, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। सवाल नंबर 23, बच्चों को जबान सिखाने के लिए यानी लैंग्वेज सिखाने के लिए सबसे इजी तरीका क्या है? तो वो जरिया है तस्वीर का जरिया, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। बच्चों को जब जबान सिखाई जाती है तो उसको सिखाने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि उसको तस्वीर के जरिए जबान सिखाई जाए, जैसे कबूतर, चिड़िया, बंदर। अगर हम ये वर्ड सिखा रहे हैं तो इसके आगे इनकी तस्वीर होनी चाहिए, इससे बच्चा इनमें दिलचस्पी ज्यादा लेगा और यही वजह है कि बच्चे तस्वीर के जरिए ज्यादा जल्दी सीखते हैं। तो ये बच्चों को जबान सिखाने का सबसे इजी तरीका है। सवाल नंबर 24, स्कूल का माहौल यानी इन्वायरमेंट बेहतर होना चाहिए, उससे डैश, तो यहाँ पर क्या फिल होगा? तरगीब मिलती है और तलबा की हौसला अफजाई होती है,
तो इसमें ऑप्शन बी सही है। यानी अगर किसी स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो उससे क्या होगा, तरगीब भी मिलती है, यानी एक मोटिवेशन भी मिलता है, और तलबा उस स्टूडेंट्स की क्या होती है, हौसला अफजाई होती है। सवाल नंबर 25, उर्दू किस जबान का लफ्ज है? उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 26, अंग्रेजी का रस्मुल खत क्या है? अंग्रेजी का रस्मुल खत है रोमन, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 27, दर्स व तदरीस यानी टीचिंग में जबान की कौन सी सूरत को ज्यादा अहमियत दी जाती है? यानी कौन सी सूरत है जबान की ऐसी जिसको टीचिंग में सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है? तो वो है रिटन, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। दर्स व तदरीस में तहरीरी सूरत को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि तहरीरी शक्ल में सबसे ज्यादा काम लिया और दिया जाता है। सवाल नंबर 28, शेर मुकम्मल कीजिए, कितनी राहत फिजा हवा है? इसका दूसरा मिसरा होगा, गोया जन्नत का दर खुला है, ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 29, दुरुस्त जोड़े की निशानदेही कीजिए, यानी इन चारों ऑप्शन में सही जोड़ा कौन सा है? तो सही जोड़ा कौन सा है? गालिब। ये क्या है? तखल्लुस है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। तखल्लुस मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, शायर का वो मुख्तसर नाम जिसे वो अपने अशआर या कलाम में असल नाम की जगह इस्तेमाल करता है, उसको क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। तो ये तखल्लुस है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 30, नई दुनिया को सलाम किसकी तसनीफ है, यानी इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं अली सरदार जाफरी, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। उम्मीद है आज की इस वीडियो में तमाम क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मेरी इस्लाह जरूर करें और अपना फीडबैक वीडियो के बारे में जरूर दें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अच्छी उम्मीद रखें। अल्लाह हाफिज।